फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं नया चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हमें वो चीज़ समझनी बहुत ही ज़रूरी है कि हेरोन्स फॉर्मूला किसके लिए यूज़ होता है और वो क्यों। तो जनरली हेरोन्स फॉर्मूला जो है वो हेरोन्स नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था और उसने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। पर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ ये कि आपके पास वो भी एक क्वेश्चन होगा कि सर ट्राइंगल का फॉर्मूला तो हम दो तरह से, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। पर फ्रेंड्स, एक चीज ये समझिए कि वो जो फॉर्मूला था वो किसके लिए था कि जब भी आपका एंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहता है, तो अगर आपको वही चीज राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिए तो क्या करोगे। यानी कि हेरोन्स फॉर्मूला उसके लिए यूज होता है कि जो ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल आपका प्रॉपर शेप नहीं है। प्रॉपर शेप दैट मीन्स कि अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है या फिर आइसोस्केल ट्राइंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा कोई प्रॉपर शेप नहीं। उसका शेप कैसा है, पूरा डिफरेंट, वो कहीं पर भी मैच नहीं होता, उसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हेरोन्स ने उसको फाइंड करने के लिए, उसका एरिया फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला दिया और जिसके अंदर उसने क्या यूज किया, पैरीमीटर का यूज करके उसने हेरोन्स का फॉर्मूला प्रिपेयर किया। तो जनरली हमें पता है कि पैरीमीटर किससे बोलते हैं, द सम ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द क्लोज सरफेस। यानी कि जो क्लोज सरफेस होती है उस क्लोज सरफेस का आउटर सरफेस जो होता है, आउटर सरफेस, मेजरमेंट ऑफ आउटर सरफेस, उसे क्या बोलते हैं, उसका पैरीमीटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोन्स ने क्या फॉर्मूला दिया। हेरोन्स ने फॉर्मूला दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस ऑफ ए माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस बी। तो यहाँ पर ये जो हेरोन्स फॉर्मूला पर यहाँ पर एस क्या है, तो फ्रेंड्स एस है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। एस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर। वो क्या है कि सेमी पेरीमीटर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि हमें ये जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का पेरीमीटर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से स्टार्टअप करते तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हुआ अपना, ए जितना, फिर यहाँ से वहीं वापिस आ रहे हैं तो यहाँ पर ये कितना हुआ, बी जितना, और यहाँ पर टोटल हुआ तो वो कितना हुआ, सी जितना। यानी कि टोटल पेरीमीटर क्या हुआ अपना, a प्लस बी प्लस सी। बट यहाँ पर हेरोन्स ने क्या किया, उसको सेमी पेरीमीटर के फॉर्म में लिया। तो क्या होगा, s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करते, तो उसको डिटेल में कैसे समझते, तो एक एग्जांपल दिया है कि जैसे हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose side 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। लाइक यहाँ पर मैं कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, वो कैसा भी है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया है, ये जो है वो अपना 16 सेंटीमीटर दिया है और ये कितना दिया आपने को 12 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, वो कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एबीसी चाहिए, तो एबीसी हम कोई भी ले सकते हैं। तो हम इसको ए एज्यूम करते हैं, इस साइड को बी और इसको सी। तो फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है कि एबीसी तो है पर एस नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द सेमी पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू एस। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, वेर ए इज इक्वल टू 12 प्लस 16 प्लस 20 होल बाय 2, दैट इज इक्वल टू 12 plus 16 is equal to 28 plus 20 that is equal to 48 by 2 is equal to 24। यानी कि सेमी पेरीमीटर अपना क्या हुआ 24। तो यहाँ पर हम s की वैल्यू हर एक जगह पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 24 इन ब्रैकेट ऑफ 24 माइनस ऑफ 12 इन ब्रैकेट ऑफ 24 माइनस ऑफ 20 और इन ब्रैकेट ऑफ 24 माइनस ऑफ 16। तो ये क्या हुआ अपना अंडर रूट ऑफ 24। अभी 24 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 12 इंटू, यहाँ पर 24 में से 20 जाएगा तो 4 इंटू, और 24 में से 16 जाएगा तो 8। अभी हमें इसका रूट निकाल, तो मैं दोस्तों आपको एक और भी सिंपल ट्रिक सिखाता हूँ कि अगर इसका हमें रूट निकालना है तो हमें क्या करना है।
तो एक जैसे कोई भी दो वैल्यूज है उसको निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 24 है ना, तो उसको हम सिंपल से क्या बना देते हैं कि 12 2 ज़ा 24 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ पर 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू 4 2 ज़ा 8 और 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 का मतलब यहाँ पर अभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट है दोनों कैंसिल, क्या बचेगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 और 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना होगा 96। तो यानी कि ये जो पूरा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का एरिया क्या मिल रहा है अपने को 96 पर 96 पर वो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड कर पाएंगे। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमें क्या दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केल्ड ट्रायंगल। आइसोस्केल दैट मींस कि कोई ऐसा ट्रायंगल कि जिसका दो साइड वो क्या है सेम, वो ट्रायंगल की दो साइड सेम है। ट्रायंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर यानी कि उसका जो बेस है वो क्या दिया आपने को 2 सेंटीमीटर और बाकी की जो साइड है उनका क्या दिया है 4 सेंटीमीटर। ये हुआ अपना 4 सेंटीमीटर, ये भी हुआ अपना 4 सेंटीमीटर। तो अभी क्या करेंगे सिंपल है वही चीज की एरिया फाइंड करना है। तो लिखते हैं कि एरिया, अभी यहाँ पर नाम दे देते हैं हम उसको ए बी और सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S in bracket of S minus A, S minus B, S minus C। तो यहाँ पर हमारे पास सभी की वैल्यूज तो है, हम उसको अलग अलग दे देते हैं कि चलो जो बेस लाइन है उसको हम नाम देते हैं A, दूसरी लाइन है उसको नाम देते हैं हम B और एक ये जो तीसरी लाइन है उसको नाम देते हैं हम C। तो हमें A B C तीनों की वैल्यू पता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि चलो A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 4 एंड C इज इक्वल टू 4। ठीक है, पर हमें चाहिए क्या है सेमी पेरीमीटर। सो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 4 बाई 2, 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि हमें जो सेमी पेरीमीटर मिल रहा है वो कितना है अपना 5 है। अभी हम उसको यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज में, तो हमें क्या मिल रहा है कि S इज इक्वल टू 5। सो अंडर रूट ऑफ 5 इन ब्रैकेट ऑफ 5 माइनस 2 इन ब्रैकेट ऑफ 5 माइनस 4 इन ब्रैकेट ऑफ 5 माइनस 4। अभी क्या बचता है यहाँ पर देखते हैं कि भाई 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 5 इज 15। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ अंडर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर पाते हैं। यहाँ पर एक दूसरी बात ये भी बोलूँ कि फ्रेंड्स अगर हमें यही एग्जांपल को आगे भी सॉल्व करना है तो हम उसको आइसोस्केल है उसको दो पार्ट में कट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बेस 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड लेके, क्योंकि आइसोस्केल है तो यहाँ पर एक 9 जो बेस के साथ जो अल्टीट्यूड मिल रहा है 90 एंगल पे टच करेगा। तो यहाँ पर हम सिंपल से उसको सॉल्व कर पाते हैं और यहाँ पर हम इस तरह से भी उसको सॉल्व, अगर हम इस तरह से सॉल्व करते हैं जो आइसोस्केल यानी कि इक्विलेटरल राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको दोनों का सिंपल से एडिशन करना पड़ेगा। नाउ फ्रेंड्स तीसरा एग्जांपल दिया है। तीसरा एग्जांपल हमें क्या दिया है कि द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, यानी कि जो लेंथ है वो हमें क्या दी रेशियो में। तो हम एज्यूम करते हैं कि चलो ए साइड है वो ए साइड क्या है 3x, b इज इक्वल टू 4x और c इज इक्वल टू 5x। हमें यहाँ पर रेशियो के टर्म में दिया इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया उसको x से एज्यूम किया, क्योंकि एक है 3 है, दूसरी उसकी 4 टाइम्स है और तीसरी 5 टाइम्स है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वो उसने क्या बोला कि उसका पेरीमीटर, यानी कि एक सिंपल सा ट्राइंगल दिया है, यहाँ पर हमें कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं दी है। अगर पर्टिकुलर लेंथ नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, तो इसको 3x एज्यूम करते हैं, इसको 4x एज्यूम करते हैं और इसको 5x एज्यूम करते हैं।
पर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक चीज और भी दी कि पहले से बोल के पेरीमीटर कितना है 144 और हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड है। तो मैं यहाँ पर सिंपल ले रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हम यहाँ पर नाम दे देते हैं उसको ए बी और सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एस ए बी सी, हमें तीनों में से कोई नहीं। तो हाँ, एस हम फाइंड कर दे क्योंकि हमें पेरीमीटर पहले से दे दिया है कि पेरीमीटर क्या है अपना, पेरीमीटर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। पर हमें क्या दिया है, चाहिए सेमी पेरीमीटर। सो एस इज इक्वल टू फुल पेरीमीटर बाय 2 दैट इज इक्वल टू 72। ओके, सो एस मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए, ए बी सी, यानी कि पेरीमीटर है। सो पेरीमीटर 144, सो 144 इज इक्वल टू तीनों साइड का एडिशन, वो क्या होगा 3x प्लस 4x प्लस 5x। तो यहाँ पर 3x प्लस 4x प्लस 5x का एडिशन करते तो क्या बनता है, 3 प्लस 5 8 प्लस 4 12x is equal to 144. That's why x is equal to 144 by 12 that is equal to 12. So x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 12 सेंटीमीटर। तो a क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि a is equal to 3x यानी कि 3 multiplied by 12, b is equal to 4x that is equal to 4 into 12 and c is equal to 5x that is equal to 5 into 12. So 12 3s are 36, 12 4s are 48 and 12 5s are 60, यानी कि a b और c तीनों की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। अभी हमें सिंपल क्या करना है, इसका एरिया ही फाइंड करना। तो पुट करते हैं वैल्यूज। तो s की वैल्यू क्या हुई अपनी 72, ये हो गया अपना 72, s माइनस ए दैट इज इक्वल टू 72 माइनस 36, 72 माइनस 48 एंड 72 माइनस 60। तो ये हुआ अपना सिंपल से थीम। अभी हम क्या करते हैं, वापस इसको इजी बनाते। तो क्या होगा 72, अभी 72 में से 36 माइनस करते तो क्या बचता है 36, फिर 72 में से 48 रिमूव करते तो क्या बनता है 24 और यहाँ पर क्या बचेगा 12। तो हम इसको और भी स्प्लिट करते हैं तो क्या होगा 72 है ना, तो हम उसको क्या करते हैं 36 into 2, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ पर 36 था। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं 12 2 जा 24। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी ट्रिक, कहीं भी कैसा भी कोई बड़ा भी अंडर निकाला जो निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 36 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 24, 12 2 जा 24, so that is equal to अंडर रूट ऑफ 36 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 24 स्क्वायर। दोनों को हम सेपरेट करते हैं तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ 36 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 24 स्क्वायर अंडर रूट, अभी स्क्वायर और रूट निकल गया, क्या बचता है 36 इंटू 24। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 36 इंटू 24 मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 इंटू 24 0 72 और यहाँ पर 144 4 7 4 2 6 और यहाँ पर 7 1 8। तो इसका टोटल एरिया क्या मिल रहा है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो ट्राइंगल पूरा दिया है उस ट्राइंगल का एरिया हमें क्या मिल रहा है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड इस तरह से कोई भी एग्जांपल दिए तो उसको सॉल्व करवा दें है। थैंक यू।